अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रेगुलेशन, ठीक है। ये हम ग्लोबल लेवल पर ट्रेड किस तरह रेगुलेट कर रही है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट WTO ट्रेड रेगुलेशंस। ये हम इसे दो कंपोनेंट्स में, दो अटैम्प्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले सेक्शन में आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। कोई डिस्टर्बेंस डिग्निटी फील करें तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन की शक्ल में पूछ सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WTO ट्रेड regulations, these are our study objectives. After this lecture, student will be able to understand what is WTO, what is its structure, why it is required, what are the objective of the WTO, what are the rules of this organization, and what are the agreements. Agreements are the basic core structure of the backbone of the WTO. And the function, then we will see food safety status of Pakistan, foods welfare of Pakistani safety food. We will also discuss quality errors in Pakistan since its 1947 till to date. And after we will see the WTO impact on Pakistan, positive as well as the negative impact on the Pakistan economy. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, ठीक है, वो आपको पता है टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, नॉलेज वाइज भी एडवांस हैं, और जो सिचुएशन को रियलाइज़ करते हुए, ठीक है, वो जल्दी स्टेप ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेनिफिट लेते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे नॉलेज बेस कम है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेज नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लोग कह लें कि उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते। हालांकि WTO का जो मकसद था वो एक यूनिफॉर्म प्ले ग्राउंड प्रोवाइड करना था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बैक साइड पे है, ठीक है, इकनॉमिकली अच्छा नहीं है, ठीक है। हम लाइफ में देखते हैं कि जो लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है। जो लेजेंड्स होते हैं, जो पीछे रह जाने वाले होते हैं, वो उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते। वे फॉरवर्ड देखेंगे पाकिस्तान के हवाले से क्या करना चाहिए ताकि हम नेशंस के अंदर जो सर्वाइव भी कर सकें और प्रोवाइड्स भी कर सकें। So let's the introduction. What is the WTO is basically is an organization which intends to supervise and liberalize international trade. दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, सुपरवाइज़ करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट को सुपरवाइज़ करता है कि उनको गाइड करना, ठीक है। WTO जो है कंट्रीज़ को हेल्प आउट भी करती है जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है, सुपरवाइज़ भी करती है कौन क्या कर रहा है, और इसके साथ साथ ऐसे चेंजेस भी ये कर रहे हैं जिस पे ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पे लिबरलाइज कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग को निकाल दिया जाए। जैसे होता है ना कि फ़र्ज़ करो हमें आराम से अच्छा नहीं लगता, हमने इसके साथ ट्रेड नहीं करनी। हालांकि आपको पता है जितना कि जो करीब 3 कंट्रीज़ होंगे उनसे कम ट्रांसपोर्ट कास्ट पड़ती है। सेम चूँकि वर्क फोर्स दोनों साइड पे काम कर रही होती है, वो प्रोडक्ट इकनॉमिकली होती है, उनके लिए एक्सेप्टेबल भी होती है।
उस माहौल के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस कल्चर के अंदर वो चीज़ें जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आप टोटली दुनिया के ऐसे ऐसे चीज़ मंगवाते हैं जहाँ का ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर हैं डिफरेंट, वो अल्टीमेटली जो एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है उसकी वो बहुत कम होती है। ठीक है, फूड की बात करें, कमोडिटीज़ की बात करें, ठीक है, जितना दूर का एरिया होगा, ठीक है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ जो ख़राब होने वाली होती हैं, ठीक है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन डिसलाइकिंग क्या कहती है कि मैं एक कंट्री को जो प्रेफर किया जा रहा हूँ कि इससे मैंने तजारत करूँगा, लेकिन दूसरे हमसाय से मैं नहीं करूँगा, तीसरे हमसाय से नहीं करूँगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको ख़त्म करना, ट्रेड को लिबरलाइज़ करना, इसके लिए भी WTO काम कर रही है। बेसिकली दो वर्ड्स आपने काम करने, इसका मतलब है सुपरवाइज़ करना और लिबरलाइज़ करना। ऑफिशियली जो है 1995 जनवरी 1 ये उस वक्त हमारे से वजूद में आई। हिस्ट्री में जाएँ तो ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इससे पहले बल्कि एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी गैट के नाम से, GATT। G स्टैंड फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर टैरिफ एंड T फॉर ट्रेड। तो गैट के नाम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन छोटे लेवल पे, ठीक है, मे बी उसमें 30-40 कंट्रीज़ जो हैं उसमें थे, ठीक है। 1995 में जब इसे लॉन्च किया गया तो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ इसका मेंबर बन गए थे। चाइना को इनिशियली इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एफ़र्ट जो है चाइना के लिए जो है यहाँ पे भी हमें नज़र आती हैं। इसने उनके लिए वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया कि चाइना को इसके अंदर शामिल किया गया। अब क्या सिचुएशन है, दुनिया के किसी हिस्से की बात कर लें, हर जगह पे चाइना की जो प्रोडक्ट है आपको मिलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलेगी। वजह क्या है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री को रोक नहीं सकता अनड्यू वजह से, ठीक है, वो उस पर बैन नहीं कर सकता और कि आप हमें स्टॉक प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो दो कंट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, और अगर वो WTO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रही हैं, उनके दरमियान में जो रुकावटें थीं ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो 40-50% के करीब जो अमेरिकन इकानमी है उसके अंदर चाइना जो है ट्रेड कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। इस बड़े लेवल पे हमें और ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आई थी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, जिस तरह स्टार का प्लेटफॉर्म होता है, साउथ का है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ होते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इस तरह के कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली वहाँ पे लोग अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट्स जो हैं डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वहाँ पे कह लें कि लेके चलती हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें WTO इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डिफाइनिंग द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस। और रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप भी कोई गेम खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसके रूल्स क्या होंगे, रूल्स के अंदर होते हैं, काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं आता। अगर रूल्स से हट कर बात करते हैं तो आप मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ये डाटा जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ अर्सा पहले का डेटा है, ठीक है। 159 जो इसके मेंबर कंट्रीज़ थे, ठीक है, 26 ऑब्ज़र्वर गवर्नमेंट्स हैं। ऑब्ज़र्वर गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि इस हम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हूँ या ना हूँ। So observers must start accessing negotiation within the 5 year become observer। 5 साल तक वहाँ जो उनके इजलास होते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। फिर उनके लिए लाजमी हो जाती है कि
बिगन 5 बिकमिंग 5 ईयर्स उसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और 170-180 के नज़दीक जो हैं इसके अंदर कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं। इसका जो ऑफिस है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें मल्टी लेयर्स में है, काउंसिल्स होती हैं, कमेटीज़ होती हैं, वर्किंग ग्रुप जो होते हैं इसमें काम करते हैं। जो इसका सबका छोटा लेवल जो है कमेटीज़ आ जाती हैं। कमेटीज़ जो हैं उसके ऊपर वर्किंग ग्रुप बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कह लें कि वैसे तो बने हुए हैं, एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं आप देखना चाहते हैं, वो देखना चाहता है, वो ख़रीदना चाहता है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इसके हिसाब से हम उसको मार्क करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। वे कमेटीज़ का काम होता है। अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, पहले हमारा फ़र्ज़ बन जाता है उसको लोकल स्टैंडर्ड्स को हल करें, फिर प्रेजेंट करें, ठीक है। और फिर उनके डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स होंगे डेली कमोडिटीज वाइज, ठीक है। अल्टीमेटली वहाँ से जो चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, उसके बाद फिर इसके आगे जो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको स्टैंडर्ड का दर्जा देते हुए, ठीक है। जनरल काउंसिल जो है इसमें मज़ीद जो है गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल्स वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वर्किंग ग्रुप्स कमेटीज़ होती हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ जो होती हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब WTO करती हो, व्हाट इज़ WTO? It tries to provide market access to countries for their product and services and promotes friendly investment policies by eliminating। अब 3-4 फैक्टर जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे ये कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो किसी किस्म की कह लें कि डिग्निटी पाई जाती हैं, रुकावटें पाई जाती हैं, तो उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं। सर्विसेज क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे ये सर्विस है, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है, किसी इंडस्ट्री की जो आउटपुट होती है वो प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम है, ठीक है। तो कोई गोश्त प्रोसेस कर रही है, कोई दूध प्रोसेस कर रही है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो हैं फ्रेंडली माहौल पैदा करती हैं। नंबर 1 क्या है, ट्रेड डिस्टॉर्शन बिटवीन कंट्रीज़। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान जो ऐसी गलत चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं जिनकी वजह से ट्रेड फ्रेंडली नहीं रहती, मुश्किल हो जाती है, ठीक है, उनको दूर करना। ट्रिमिंग डाउन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। किसी तरह आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं। जो कंट्रीज़ हो जो इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा हाई टैरिफ, हाई ड्यूटीज़ जो हैं वो रखी जाती हैं, ठीक है। बाहर की कमोडिटीज़ जो हैं, ठीक है, कंट्रीज़ के अंदर रखी जाती हैं। लोकल इंडस्ट्री जो डिस्टर्ब होती है फंक्शनल रखने के लिए, ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ करने के लिए जो ड्यूटीज़ इंपोर्ट्स की होती हैं, ठीक है। जैसे बाहर से हम कोई गाड़ी मंगवाना चाहते हैं, हो सकता है हमें 30 लाख की, मेरे बेसिकली 10 से 15 लाख उसकी प्राइस हो, ठीक है। जो लोकल प्रोडक्शन होती है उनको सपोर्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल कह लें जो वहाँ पे हैवी ड्यूटीज़ लगा देते हैं, जो डबल प्राइसेस में हम मिलेगा, लोग डिस्करेज होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोटाज आप अच्छी तरह से समझते हैं। कोटा जब आपके एडमिशन होता है डिफरेंट किस्म के कोटा रखे जाते हैं, एक हद तक तो है ठीक होता है कि किसी तरह के प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसा कि हम कह दें कि फ़ीमेल और मेल का जो 50-50% है, ठीक है, मेरिट पे दाखिला होगा। तो अगर हम ओपन मेरिट कर दें तो जेंडर डिफरेंसेस निकल जाते हैं, और मेरिट में जो भी टॉप के स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसी तरह कराची में सुनते हैं कि वहाँ पे अर्बन्स और रूरल सिंध जो है बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। कराची के लोगों को बड़ी सहूलतें अवेलेबल हैं, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं। सिंध का जो है जो
विलेज एरियाज़ हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं तो स्कूल उस लेवल के ना हो, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलो हों, ठीक है। जो इंपीरियल सिंध के लोग जो हैं, सिटी कराची के जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते, उनका कोटा रखा दिया गया, ठीक है। ये 50 के अंदर 10 या 20 लोग जो हैं, ठीक है, वो वहाँ से मेरिट बनेगा, जो सिटी वाले के साथ उनका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है, विलेज वालों का। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे अगर पंजाब जो है वो ज़्यादा एडवांस है, उसके बाद सिंध है, ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान KP के कंपैरेटिवली बैक पे नज़र आते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट प्रोविंसेस की सीटें रखी जाती हैं पंजाब के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे बात की जा रही है कोटास जो है अच्छे इंडिकेटर नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर देना चाहिए। इसके बाद है चौथे नंबर पे है अबॉलिशिंग सब्सिडीज़ इन ए फेज्ड मैनर। सब्सिडी क्या होती है? जब एक कंट्रीज़ के अंदर इनपुट की प्राइसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो खाद बीज पानी बिजली ये ख़र्चे ज़्यादा हैं, वो जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वो बाहर की निस्बत महंगी पड़ती है। बाहर से आप मंगवाएं तो वो सस्ती पड़ेगी, लोकल इंडस्ट्री से मंगवाएं तो महंगी बना रही है, ठीक है, वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। जो बिजली जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, इतने रुपए फर यूनिट, ठीक है, अगर वो फार्मर को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसको कम मतलब करती है, तो उसकी जब गवर्नमेंट से सब्सिडी कर रही होती है तो अपनी तरफ से ऐड कर रही होती है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली उससे अच्छी पड़ती है, ठीक है। जो लोकल बिजनेस जो हैं उनको प्रमोट किया जाए, लोकल लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। एक तो ठीक है कि बाहर से आप चीज़ें मंगवाते रहेंगे एक वक्त तक, लेकिन कुछ देर बाद पाबंदी लग जाए, बैन लग जाए, ठीक है, आप लोग जो है एज ए नेशन सफ़र करते हैं, ठीक है। जितनी भी इंडिपेंडेंस होंगी उतने ज़्यादा जो कंट्री जो होगा वो खुशहाल होगा, ठीक। अभी कोविड देखें, पाकिस्तान ने इंडस्ट्री ने लोगों ने कितना पिक रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे कह लें कि जो वेंटिलेटर्स हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, जितनी भी फूड्स एंड किट्स चाहिए थी, ठीक है, जो शुरू में बाहर से आई हैं, ठीक है, फिर यहाँ से पाकिस्तान ने लोकल की, ठीक है। पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड इनकी इतनी हाई थी, पूरी दुनिया इसकी लिपेट में आ गई थी। हम लोगों ने इस उन चीज़ को डेवलप करके, ठीक है, मास्क, यही जो मास्क है जो है 25-30 रुपये 50 का मिलता था, जो सर्जिकल मास्क शुरू में, ठीक है, तो आप वो 4-5 रुपीज़ की रेंज में आपको मिलता है, ख़रीद सकते हैं, इजली ले सकते हैं। जो सब्सिडीज़ जो हैं एक ख़ास हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं बात की कर रहा हूँ WTO को। WTO जो एक कंट्री को नहीं देखता, वो पूरी दुनिया को देखता है। वो एक फेयर और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि अपनी इंडस्ट्री को कोटा रख के एक्सपोर्ट करे, सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट करे, ठीक। वो कहता है कि जो सर्वाइवल करने वाला काम है, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम करते हो आप उसको रोक नहीं सकते। वो आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता जब हम घिस देंगे तो ये इसमें से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। लोकल इंडस्ट्रीज़ को, रीजनल इंडस्ट्रीज़ को, कुछ कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको एक टाइम दिया जाता है कि इतने अरसे तक आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, अगर आपने साइन किए हुए हैं, अगर आप WTO का हिस्सा हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स जो हैं जहन में रखने हैं। इनका मकसद जो है बैरियर क्रिएट करना होता है, फेयर प्ले नहीं खेल सकता है यहाँ पे बंदा, ठीक है। उन कंट्रीज़ ने, उन रीजन ने अपने प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें इंपोर्ट्स की होती हैं, ठीक है। WTO का मकसद क्या होता है? फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है, उसमें जो भी रुकावटें आती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, उनको रिमूव करे।
WTO has rules to address quality issues, labor standards, environmental aspects, governmental regulation and legal frameworks. आगे हम देखेंगे ये 4 किस्म के रूल्स डिस्कस करेंगे। अब इश्यूज़ क्या आते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर जो है इंडस्ट्री के बाहर लिखा होता है कि चाइल्ड लेबर को हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि वो कंट्री रिप्रोडक्टिव वर्क फोर्स बनना चाहिए। पहले एजुकेशन लेनी चाहिए, स्किल लेनी चाहिए, फिर उनको जॉब्स में आना चाहिए। अगर वो स्कूल छोड़ के जॉब करना शुरू कर देते हैं अर्ली लाइफ में, फिर वो इतना ज़्यादा लाइवलीहुड नहीं कमा सकते, ठीक है, और इतना वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकेंगे। क्वालिटी जो है वो इसको क्या कर रही है, वो इसको टारगेट कर रही है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो बड़े वाजे होते नज़र आ जाते हैं। क्लाइमेटिक चेंज का वर्ड्स जो है आप काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। अभी भी यूएस में अनाउंस किया इन्वायरमेंटल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। इसमें वो एटमॉस्फेयर में फेंकना, ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट्स इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन इंटरनेशनल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, कंट्री लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। उसके ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। इन एस्पेक्ट्स को भी देखना। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगा लें कि पूरी दुनिया का जो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको इम्पैक्ट कर रहे हूँ, ठीक है। उस हवाले से भी जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, ठीक है, ड्यूटी का, टैरिफ का, ठीक है, सब्सिडीज़ का जो जिक्र है, तो ये डोमेन आते हैं, ठीक है। उनके साथ बातचीत करना, जो रेगुलेशन करना, इस तरीके से मॉडिफाई कराना ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, उनको वेटेज दिया जाए। ये WTO के रूल्स में पाया जाता है। लीगल प्रोडक्शन क्या होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो इसने इन्वेंशन की है, ठीक है, वो उसकी लीगल राइट है कि दूसरा बंदा जो उसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, कोई इसको रॉयल्टी पे करे, उसको कुछ एग्रीमेंट करे। जो इन्वेंटर है, ठीक है, बाज़ ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम वनस्पति राइस की बात करते हैं, ठीक है, इंडो पार्क का जो पंजाब का दोनों साइड का एरिया वहाँ की प्रोडक्ट है, ठीक है। USA इसको इंपोर्ट करवा लेता है, जिन कंट्रीज़ की ये प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसको यूज़ नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बगैर, ठीक है। ये इंडिया में USA ने वीकेंड करा लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने लीड लेगा, ठीक है। अगर हम इसकी कोशिश करते तो हम भी विन कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल है, साहिवाल की जो गाय है जो बड़ी मशहूर है दुनिया में, उसे एक मुकाम हासिल है। नो डाउट हम इसकी ब्रीडिंग पे काम नहीं किया, ठीक है। अब इमेजिन करें कि श्रीलंका में अंदर एक साहू गऊ के नाम से एक ट्रेड का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाहर वालों की दुनिया को तो नहीं पता है कि ये श्रीलंका की प्रोडक्ट है या बेसिकली पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स हैं। जो सियालकोट जो है पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स और सर्जिकल के हवाले से बहुत मशहूर है, प्रोडक्ट्स के हवाले से। एक दोस्त से मुझे इस चीज़ का पता लगा कि इंडिया ने अपने बॉर्डर के अंदर, अपने एरिया के अंदर सियालकोट वाली साइड पे एक और सियालकोट बनाया हुआ है। और इस सियालकोट का मकसद क्या है कि जो इवन पाकिस्तान की बाज़ इंटरनेशनल लेवल पे लोग ना जानते होंगे, जहाँ सियालकोट की गुड्स जाती हैं वो समझते हैं कि सियालकोट जो सेपरेट कंट्रीज़ है या स्टेट है, यहाँ से ये प्रोडक्ट आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि उन प्रोडक्ट में मेड इन सियालकोट लिखा जाता है। इंडिया इस चीज़ का बेनिफिट गूगल मैप के ज़रिए एक्सेस करना चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है बेसिकली कि एक किस्म की एक शक तो पैदा कर दिया जाता है कि दो चीज़ें एक ही जगह पे मिलती हैं, ठीक है।
कौन सी असली है या कौन सी नकली है तो बात की बात है। देखें कि लोग किस किस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स जो हैं, ठीक है, कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि एक सिंगर है कि उसने एक एल्बम निकाला, ठीक है, मार्केट में हर बंदा उसको कॉपी करके, ठीक है, फेंक देता है। पैसे और जो उस बंदे को जाने चाहिए, ठीक है, जिस कंपनी के साथ उसने एग्रीमेंट किया हुआ है, वो शेयर उसको मिलने चाहिए, ठीक है। बेसिकली वो दोनों लॉस में रहते हैं। कॉपीराइट, एम एस ऑफिस, विंडो, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में वेल अवेयर होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टेड किस्म का बाहर जो है पाबंदी है, ठीक है, जो ऑन सॉफ्टवेयर हैं वो आप परचेज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा गया है कि एक सीडी के ऊपर के हो सकता है 100 में से 100 प्लस सॉफ्टवेयर दे जाते हैं। 20-30 रुपए पे करके वो सॉफ्टवेयर आप ख़रीद लेते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है उस कंपनी का कि बिल गेट्स जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का बानी है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको आईटी के रिलेटेड है, आपको पता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू काम किया है। अब वो दुनिया में दूसरे तीसरे बंदे पे अमीर तीन बंदा है, ठीक है। कुछ अर्सा पहले वो पहले नंबर पे था, अब दूसरे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। उसका जो बिज़नेस है उसको ये पता चले कि पाकिस्तान ने या इंडिया ने या श्रीलंका ने जो लोग हैं, इतने करोड़ की आबादी है और इतने लोगों के पास जो है नेट की फैसिलिटी है, आईटी टूल्स की फैसिलिटीज़ है, ठीक है। उसको इतना प्रॉफिट ना जा रहा, उसके जहन में क्या आएगा कि सॉफ्टवेयर जो हैं, ठीक है, वो काफ़ी राइट की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत करें, मैंने फैसलाबाद में इवन देखा है कि उन दिनों हमें मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एनी हो काफ़ी डिबेट कर दी है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ पे कैसे जो है फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग some distortion activities by imposing some rules and regulation। डब्ल्यूटीओ की ज़रूरत क्यों पाए, वाई डब्ल्यूटीओ? Basically the need for an institution to promote rule based trade। जंगल का कानून नहीं है, रूल बेस्ड ट्रेड वाज फाइल्ड इन 1930s when world suffered through the Great Depression and World War II। वर्ल्ड वॉर टू आप जानते हैं 1940s 44 के ड्यूरेशन का पता होगा आपको, जो दूसरी जंग अज़ीम। इसके अलावा एक ग्रेट डिप्रेशन का जो दौर आया था, ठीक है, जो दुनिया की इकानमी थी, ठीक है, वो कोलैप्स कर गई थी। और ये बेसिकली जो प्रोसेस शुरू कब हुआ था, जो 1929 में स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गई थी, ठीक है, वाइपिंग आउट सेविंग्स ऑफ पीपल एंड क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो क्रैश कर गई थी। दैट ग्रेट डिप्रेशन फर्दर रिजल्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर टू एंड डिस्ट्रॉयड मैनी यूरोपियन कंट्रीज। अगर हिटलर वार वगैरह को आप ज़हन में रखें तो जर्मन को, ठीक, दुनिया दो उसमें डिवाइड हो गई थी। वर्ल्ड लेवल पे एक जंग हुई थी। तो आप पहले भी 10-15 साल जो इकानमी उठ नहीं पा रही थी, जो मज़ीद हो सकता है कि ये लड़ाई इसी वजह से ही हो, ये ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। अल्टीमेटली लोगों की जो हालत जो थी मेजरेबल होना शुरू हो गई थी, जो नेशन जो हैं बेसिकली तबाह हो गई थी। और इस सिलसिले में 1948 में 23 नेशंस, ठीक है,
23 नेशन ऑर्गेनाइज द गेट। पहले जैसे को स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और 23 उसके जो कंट्रीज़ थी उसके जनेवा में इकट्ठे हुए, उन्होंने इस चीज़ पे बातचीत करना शुरू कर दी थी। उन कंट्रीज़ के दरमियान जो डिफरेंट किस्म के टैरिफ, डिफरेंट किस्म के डिस्टॉर्शन, ट्रेड डिस्टॉर्शन और ट्रेड के हवाले से रुकावटें जो पैदा करने वाली थी, एग्जिस्ट करती थी, बेसिकली उनको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया था, और बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। द फर्स्ट राउंड रिजल्टेड इन 45,000 टैरिफ कंसेशन अफेक्टिंग $10 बिलियन, अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त दुनिया में 50 अरब का डॉलर का कारोबार होता था। 1/5 जो 10 अरब का डॉलर का जो काम था, इन 23 मुल्कों ने आपस में निगोशिएशन किए, ठीक, कंसेशंस लिए, ठीक है, टैरिफ जो रोल डाउन किया, ठीक है। इतनी 45,000 आइटम्स जो थी बेसिकली वो ट्रेड हो रही थी उस वक्त, इनके अंदर इतना बेनिफिट हुआ। So WTO replaced GATT as the World Global Trading Body in 1995. 1905 first generated GATT regulation, trade regulation established between 1947 and 1997 remain the proper rules book for the multilateral trade in goods. GATT जो 1947 से लेकर 1994 तक काम करती रही। हम कह सकते हैं जो WTO की जो बेस है जो गैट पे एग्जिस्ट करते हैं, जो इनके रूल्स बनाए हुए थे मल्टीलैटरल ट्रेड्स इन गुड्स, मल्टीलैटरल लेवल पे निगोशिएशन करके इन्होंने जो रूल्स डिफ़ाइन किए हुए थे वो WTO के प्राइमरी रूल्स बुक बन गए थे। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। ये 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अपेरेंटली कोई इसमें बुरी चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया कि इन कंट्रीज़ ने इनका फ़ायदा उठाया है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। जिन कंट्रीज WTO पे अमल नहीं किया वो बेसिकली नुकसान के अंदर है, और हम भी उसके अंदर शामिल हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज द रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दुनिया में जो लोग रह रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, पर कैपिटल इनकम जो है $1,000 भी नहीं बनती, जैसे किसी के अंदर पर कैपिटल इनकम $40,000 भी बन जाते हैं। सिंगापुर की बात कर लें, कोरिया की बात कर लें, USA की एक स्टेट कैलिफोर्निया की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग तब इम्प्रूव करता है जब पर कैपिटल इनकम बढ़ती है। पर कैपिटल इनकम कब बढ़ती है? जब कंट्रीज़ के अंदर जो उनकी लोकल प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा हो कि वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो लो रेट पे चीज़ें भी अवेलेबल हो, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकें। आप इससे एग्री करेंगे जो इसका ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल ठीक है। अमीर गरीब कंट्री का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। जैसे हमारे सोसाइटी में अमीर से अमीरतर होता जाए, गरीब से गरीबतर होता जाता है, इस तरह से इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट WTO नज़र आता है। ठीक, जो अमीर हैं उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, जो गरीब हैं वो वहीं के वहीं पे रह गए, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज जो है इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट है, कि हर बंदा अपना रोज़गार जो है जॉब पे हो। डेफिनेटली एक घर के अंदर एक कमाने वाला और 6 खाने वाले और 6 के 6 फ़र्द और 6 के 6 कमाने वाले हैं, तो उनकी जो सिचुएशन होगी वो इससे बहुत बेहतरीन होगी। तो इसी तरह हम जो हैं, ठीक है, इसका फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है या एक्सपेंडिंग ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें जो चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें भी यही सेम है कि हमने जब इसकी प्रोडक्शन करनी है मैक्सिमम जब हम लोग करते हैं
पाकिस्तान में अब इन्वेस्ट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हो सकता है कि चाइना को इंडस्ट्री लगाना यहाँ पे बेनिफिशियल हो, ठीक है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, ठीक है। जो लेबर हो महंगी पड़ती हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो बेरोज़गारी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। चीपेस्ट जो वेजेस हैं, जो लेबर अवेलेबल हो सकती है, और स्टाफ को वो मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। जिन कंट्रीज़ की प्रोडक्शन बड़ी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं, ठीक है। जिन कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन नज़र आती है। ना हमने पहले ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा उठाया, ना हमने दूसरे ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा उठाया। थर्ड ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्किल डेवलपमेंट है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, इसके ऊपर कितना कंट्रीज़ ने काम किया है, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया है, ठीक है। जिन्होंने अपने गुड सर्विसेज को डेवलप किया है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, अगर हम किसी चीज़ को इतना यूटिलाइज़ करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इट्स नॉट राइट सोल्यूशन। दुनिया कह रही है कि हम काम को सस्टेनेबल के साथ करें, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी ना करें, ठीक है। ये भी इसका अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सिक्योरिंग शेयरिंग ट्रेड डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में अगर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करें, एम्प्लॉयमेंट आ जाए, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनका शेयर जो है ग्लोबल ट्रेड के अंदर सिक्योर करना है। ये भी इसका बेनिफिट है। आगे मैं आपसे बात करूँगा कि बाज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो स्टैंडर्ड इतने स्ट्रिक्ट कर देते हैं सेफ्टी के हवाले से कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो उसको नीट नहीं कर पाते। जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सेफ्टी के हवाले से कुछ कंप्रोमाइजिंग चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है, उनके पास लेबॉर्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि इन चीज़ों को मेयर कर सकें, अवॉइड कर सकें। अल्टीमेटली के दुनिया में जो मार्केट के एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और ट्रेड के लिए जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो उसके अंदर अपने शेयर स्कोर कर सकें। इसमें जो WTO बाज़ दफ़ा में भी वही जो कोटा सिस्टम जो होता है, जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो ख़ास ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ठीक है, ग्रेड पीरियड दिया जाता है, कुछ टाइम दिया गया कि पाकिस्तान को आज से 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लेबॉर्ट्रीज़ को इन चीज़ों को बेहतर कर, ताकि आप ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस करें, आगे मार्केट में आप लेके आएँ। लास्ट जो है वो हमारे पास है डिज़ाइनिंग रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली एडवांटेज अरेंजमेंट्स डायरेक्टेड टू सबस्टेंशियल रिडक्शन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। म्यूचुअलिज्म पे अब उसके हवाले से इसके पे बात की जाती है। ये ना हो कि जैसा कि हमने चाइना के केस में देखें, पाकिस्तान जो है फजूल किस्म की दो चीज़ें वो इंपोर्ट करता रहा है। अपनी जो कमोडिटीज़ बड़ी हाई लेवल की थी, राइस है या फूड प्रोडक्ट्स हैं जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हर्बल जो है बहुत सारा वो स्टफ़ जो है एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रेड बैलेंस की बात करें तो $1 अरब की चीज़ें चाइना को भेजता हो, ठीक है। चाइना जो है $20 अरब की चीज़ें जो है वो भेजता हो। चाइना के साथ जो हमारा एक पुराना रिलेशनशिप है, बार्टर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम चीज़ों के बदले चीज़ों भी हम एक्सचेंज करते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। और ये हमारा पहला जो है पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। कैंडली सब्सक्राइब द आवर चैनल, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।